मैं वर्षा आपके अपने यूट्यूब चैनल वर्षा एजुकेशन पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत करती हूँ। दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, आप लोग की स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की क्लास महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी की जो सीरीज हम लोग स्टार्ट किए थे उससे संबंधित यह जो है हम लोग की 9वीं क्लास होगी। आज की क्लास में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे प्रश्नों की श्रृंखला ली है और आज की क्लास में ज़्यादातर क्वेश्चन मैंने पत्र पत्रिकाओं से लिए हुए हैं, जो कि एग्ज़ाम में एक प्रश्न वहाँ से आ जाते हैं कि यह पत्रिका के संपादक कौन है, यह पत्रिका जो है साप्ताहिक है कि दैनिक है, ठीक है, वगैरह वगैरह। ये सब जो है पत्र पत्रिकाओं से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज मैंने इससे जो है एक्स्ट्रा प्रश्न लिए हैं। तो ठीक है, पहला प्रश्न आज का है हम लोगों का कि बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ। ठीक है, बहुजन अधिकार पाक्षिक का सर्वप्रथम प्रकाशन कहाँ से हुआ था? तो पहला ऑप्शन है पटना, दूसरा है मेरठ, तीसरा है नई दिल्ली, चौथा है इलाहाबाद। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों मेरठ से हुआ था इसका प्रकाशन। ठीक है, यह जो है उत्तर प्रदेश के मेरठ से मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, आप लोग ये भी जो है याद रखिएगा कि बहुजन अधिकार पाक्षिक समाचार पत्र का सर्वप्रथम प्रकाशन मेरठ से मोहन नैमिषारण्य ने अक्टूबर 1981 ईस्वी में प्रारंभ किया था। तो आप लोग ये नाम भी जो है नोट कर लीजिएगा, मोहनदास नैमिषारण्य। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि मित्र संवाद, बहुत ही अच्छा प्रश्न है यह। मित्र संवाद किसके बीच होने वाले पत्रों का संकलन है? पहला ऑप्शन है रामविलास शर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के बीच, दूसरा है रामविलास शर्मा नागार्जुन के बीच, तीसरा है रामविलास शर्मा और नामवर सिंह के बीच, चौथा है रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच। ठीक है, तो इसे देखिए चारों ऑप्शन में जो है चारों ऑप्शन में रामविलास शर्मा है, तो इसका मतलब है कि रामविलास शर्मा तो हैं ही, अब एक और हैं इनके साथ। तो इसमें जो है ऑप्शन डी सही हो जाएगा कि मित्र संवाद रामविलास शर्मा और केदारनाथ अग्रवाल के बीच होने वाले पत्रों का संकलन है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि आनंद कादम्बिनी पत्रिका कौन निकालते थे? तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण भट्ट, दूसरा है भारतेंदु हरिश्चंद्र, तीसरा है प्रताप नारायण मिश्र, चौथा है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन निकालते थे। यह मासिक पत्रिका थी। ठीक है, ये भी याद रखिएगा, मासिक पत्रिका थी और इसका प्रकाशन वर्ष भी जरूरी है याद करना, 1881 ईस्वी। ठीक है, ये याद रखिएगा। और प्रेमघन जी की आनंद कादम्बिनी के अलावा भी एक है साप्ताहिक पत्रिका नागरी नीरद। ठीक है, नागरी नीरद, ये दोनों पत्रिका आप लोग याद रखिएगा। और नागरी नीरद जो पत्रिका थी वह जो है मिर्ज़ापुर से ही प्रकाशित होती थी। तो ये दोनों पत्रिका बद्रीनारायण चौधरी प्रेमघन जी की है, आनंद कादम्बिनी और नागरी नीरद। अगले प्रश्न में हम लोग पहुँचते हैं। तो यह प्रश्न भी पत्रिका से ही संबंधित है कि मतवाला पत्रिका के संपादक कौन थे? तो पहला ऑप्शन है बालकृष्ण शर्मा नवीन, दूसरा है माखनलाल चतुर्वेदी, तीसरा है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और चौथा है अज्ञे। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और ये जो मतवाला पत्रिका है इसका प्रकाशन वर्ष आप लोग नोट कर लीजिए, 1923 ईस्वी। कहाँ से प्रकाशित होती थी? कलकत्ता। ठीक है, हमेशा पत्र पत्रिका जब याद कीजिए उसका प्रकाशन वर्ष, कहाँ से प्रकाशित होती थी और यह साप्ताहिक थी कि मासिक थी, ये सब आप लोग याद रखिए, तभी कंप्लीट तैयारी है। ठीक है ना, सिर्फ नाम ही नाम मत रखिए, इसको पूरा कंप्लीट याद कीजिए। फिर अगला प्रश्न है कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम क्या है? थोड़ा डिफरेंट प्रश्न है बट अच्छा प्रश्न है यह, कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका का नाम। पहला ऑप्शन है सरस्वती मासिक, दूसरा है हिंदी प्रदीप,
तीसरा है धर्म दिवाकर और चौथा है काशी पत्रिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सरस्वती मासिक। ठीक है, सरस्वती पत्रिका जो है दोस्तों वो अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण पत्रिका है। सरस्वती पत्रिका से भी ना अच्छे प्रश्न बनते हैं। एक तो ठीक है, ये प्रश्न है कि हिंदी भाषा के परिमार्जित रूप को निर्धारित करने वाली पत्रिका। ठीक है, अब जो सरस्वती पत्रिका है उसके संपादक, ठीक है, संपादक मंडल के अंतर्गत जितने भी लोग आते हैं ना उनका नाम याद रखना पड़ता है। जैसे जगन्नाथ दास, रत्नाकर, श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, किशोरी लाल गोस्वामी। ठीक है, तो ये सब जो है सरस्वती पत्रिका के संपादकों के नाम हैं। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पत्रिका है। इससे संबंधित आप लोग को जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें मिले जहाँ से भी वो आप लोग नोट कीजिए, पूछता है। और बाकी तो ठीक है, 1900 ईस्वी से जो है जनवरी मास में इलाहाबाद से जो है प्रकाशित होती थी। 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक हुए, 1920 ईस्वी तक रहे। ठीक है, और इसमें जैसे कि ज़्यादातर सरस्वती पत्रिका में यही पूछता है कि संपादकों के नाम बताइए। ठीक, आप लोग एक काम कीजिएगा, सरस्वती पत्रिका जाइएगा, जो भी आप लोग के पास बुक होगी, गाइड होगी, उससे संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होंगी याद कर लीजिएगा, और मेनली जो संपादक हैं उनके नाम। ठीक है, फिर अगला है प्रश्न कि तरनी तनुजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, झुके कुल सो जल परसन हित मनहु सुहाए। इसके रचयिता कौन है? पहला ऑप्शन है भारतेंदु हरिश्चंद्र, दूसरा है सुमित्रा नंदन पंत, तीसरा है जयशंकर प्रसाद, चौथा है मैथिली शरण गुप्त। तो इस पंक्ति के जो रचयिता हैं वह हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्लियर? और ठीक है, अच्छा एक पंक्ति का आप लोग मुझे कमेंट में बॉक्स में बताइएगा कि रचयिता कौन है। बड़ी इजी ये पंक्ति है। प्रथम रश्मि का आना, रंगड़ी तूने कैसे पहचाना, कहाँ कहाँ है बाल विहंगनी, पाया तूने यह गाना। और मैं हिंट ये भी दे रही हूँ कि जैसे कि ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है ना, तो ये जो मैंने अभी पंक्ति बोली है कि प्रथम रश्मि का आना रंगड़ी, तो ये तीनों में से कोई एक है। ठीक है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आप लोग। अगला प्रश्न जो है भी बहुत इम्पोर्टेंट है। इसमें रचना से संबंधित यह प्रश्न मैंने लिया हुआ है। एक ही प्रश्न में जो है 4 रचनाएं हम लोग की तैयार हो जाएंगी। तो पहला है रचना कि हजार हजार बाहों वाली। ठीक है, हजार हजार बाहों वाली, इसके रचनाकार हैं नागार्जुन। फिर है बहुत ही इम्पोर्टेंट, चुका भी नहीं हूँ मैं, चुका भी नहीं हूँ मैं के रचनाकार हैं शमशेर बहादुर सिंह। रात अब भी मौजूद है, इसके रचनाकार हैं लीलाधर जगुड़ी। फिर है भूरी भूरी खाक धूल। ठीक है, ये है गजानंद माधव मुक्तिबोध की। ठीक है, ये जो है चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट रचनाएं हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। फिर अगला प्रश्न है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। पहला ऑप्शन है भाग्यवती, दूसरा है परीक्षा गुरु, तीसरा है नूतन ब्रह्मचारी, चौथा है निस्सहाय हिंदू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। यह जो है आचार्य शुक्ल जी के अनुसार अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला मौलिक उपन्यास है। बाकी रही बात ये भाग्यवती जो है किसका है? श्रद्धाराम फुल्लौरी की रचना है। यह 1877, ठीक है, इसका समय है। और नूतन ब्रह्मचारी 1886 और बालकृष्ण भट्ट हैं इसके। और फिर उसके बाद जो है निस्सहाय हिंदू, यह जो है राधा कृष्ण दास जी की रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1890। क्लियर? चारों बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। फिर अगली जो है यह भी जो है रचनाओं से ही संबंधित है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यह। तो पहला है रचनाकार का, देखिए इस साइड रचनाकार का नाम दिया हुआ है, ठीक है, मैं इधर लिख दे रही हूँ रचनाकार, ठीक है, इधर जो है रचना दे दिया हुआ है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग। तो पहला जो है रचनाकार है ऋतुराज। ऋतुराज की रचना है एक मरण धर्मा और अन्य, ठीक है, सी वाला। एक मिनट मैं इधर क्लियर कर दूं पहले। एक मरण धर्मा और अन्य ऋतुराज की है। और रामदेव आचार्य की है रचनाएं रेगिस्तान से महासागर तक,
ये सब मतलब आप लोग कम ही देखते होंगे रचनाएं, थोड़ी बड़े बड़े नाम हैं लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है और पूछे भी गए हैं। रामदेव आचार्य की रचना है रेगिस्तान से महासागर तक, और हरीश भादानी की रचना है रोटी नाम सत। हरीश भादानी रोटी नाम सत। चौथा नंद चतुर्वेदी की रचना है यह समय मालूम नहीं, यह समय मामूली नहीं। ठीक है, सही बात है। जो अभी हम लोग के पास समय मिला है, देखिए बहुत ही जान लीजिए गोल्डन चांस है, क्योंकि तैयारी कभी कंप्लीट तो होती नहीं किसी की भी हो, तो अभी जो भी टाइम मिला है उसको हम लोग अच्छे से उपयोग करें। देखिए एग्ज़ाम तो हर हाल में 23 में ही होना है, 23 में ही क्लियर होना है। तो अभी जो लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से नहीं शुरू किए होंगे उन लोग के पास भरपूर समय है, अच्छे से पढ़ते रहें अपने से भी, और जो भी मैं प्रश्नोत्तरी सीरीज स्टार्ट की हूँ वो प्रश्न अच्छे से डेली देखते रहें, और बाकी जो मैं टॉपिक वाइज पढ़ाती हूँ आप लोगों को, ये मान के चलिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और सटीक जो है पॉइंट रहता है, वो भी आप देखेंगे तो आपका अच्छे से उससे रिवीजन होता रहेगा, और बाकी प्रश्नोत्तरी तो है ही। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है 81वें का चौथा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न देखिए, पत्रिका। आज मैंने बोला ना कि आज पत्रिकाओं से ज़्यादा जो है मैंने प्रश्न उठाया हुआ है, तो देखते हैं हम लोग। पहली जो पत्रिका है नट, इसमें पहले देख लेते हैं कि पत्रिका और संपादक या प्रकाशक संबंधी असंगत विकल्प कौन सा है। असंगत इसमें छांटना है, तो देखते हैं हम लोग। ये देखिए इस साइड जो है पत्रिका है, इस साइड है पत्रिका, और ये तो संपादक हैं। ठीक है, तो देखते हैं हम लोग। पहला है नटरंग। नटरंग के सामने क्या दिया हुआ है, मोहन राकेश। नहीं, नटरंग जो पत्रिका है वह मोहन राकेश की नहीं है, तो फिर किसकी है, वह है दोस्तों नेमी चंद। एक मिनट, अच्छा आप लोग को इधर क्लियर नहीं दिख रहा होगा तो नोट कर लीजिएगा, फिर भी मैं लिखने का प्रयास करती हूँ। नेमी चंद्र जैन। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है पहला ही ये ऑप्शन असंगत है। बाकी जो सारिका पत्रिका है, सारिका पत्रिका हो, और सारिका पत्रिका के जो हैं अवध नारायण मुदगल हैं, और कुछ मतलब कुछ समय तक मोहन राकेश भी रहे हैं। अगर नाम बाय द वे आ गया तो सही है रहेगा, कुछ हद तक रहे हैं। बाकी जो है अवध नारायण मुदगल संपादक, और नई कविता के जगदीश गुप्त संपादक रहे हैं। आलोचना पत्रिका के संपादक नामवर सिंह रहे हैं। ठीक है, और नटरंग के मोहन राकेश नहीं हैं, नेमी चंद्र जी हैं। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं, ये भी पत्रिकाओं से ही संबंधित है। ठीक है, ऐसे कर दे रही हूँ मैं। जो प्रजा हितैषी पत्रिका है, प्रजा हितैषी पत्रिका किसकी है, प्रजा हितैषी जो पत्रिका है वह राजा लक्ष्मण सिंह की है। ठीक है, और समालोचक पत्रिका चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी का है। ब्राह्मण पत्रिका जो है वह है प्रताप नारायण मिश्र जी का, और आनंद कादम्बिनी जो पत्रिका है वह है बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी का। ठीक है, तो बच्चे कौन, बालकृष्ण भट्ट। अच्छा, तो इनकी भी एक पत्रिका है बड़ी फेमस है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, हिंदी प्रदीप। ठीक है, ये जो है। बाकी प्रजा हितैषी राजा लक्ष्मण सिंह, समालोचक चंद्रधर शर्मा गुलेरी, ब्राह्मण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, प्रताप नारायण मिश्र, आनंद कादम्बिनी, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। ठीक है, और इस प्रकार से जो है ये सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि अनुवाद पत्रिका किस संस्था से प्रकाशित होती है। अनुवाद जो पत्रिका है किस संस्था से प्रकाशित होती है, बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, तो देखते हैं। पहला ऑप्शन है नेशनल ट्रांसलेशन मिशन, दूसरा है केंद्रीय अनुवादी ब्यूरो, तीसरा है वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग, चौथा है भारतीय अनुवाद परिषद। तो अनुवाद पत्रिका जो है भारतीय अनुवाद परिषद संस्था से प्रकाशित होती थी। ठीक है, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। फिर अगला प्रश्न है कि बंगदूत के प्रकाशक कौन है। बंगदूत कलकत्ता से जो है प्रकाशित होती थी,
यह पत्रिका। और देखते हैं, पहला ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, दूसरा राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, तीसरा है राजा राम मोहन राय, चौथा है राजा लक्ष्मण सिंह। तो बंगदूत जो पत्रिका है उसके प्रकाशक राजा राम मोहन राय थे, तो सी वाला आंसर सही है। ठीक है, ये आप लोग याद रखिएगा। और बंगदूत पत्रिका कलकत्ता से प्रकाशित होती थी। अगला प्रश्न है कि हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान किस पर मिला। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और देखते हैं, पहला ऑप्शन है आलोचना साहित्य, दूसरा है अनुदित साहित्य, तीसरा है आत्मकथा और चौथा है काव्य रचना। तो हरिवंश राय बच्चन जी को सरस्वती सम्मान उनकी आत्मकथा पर मिला। ठीक है, उनकी ये जो आत्मकथा है, अच्छा पहले इसका प्रकाशन वर्ष भी आप लोग याद रखिए, 1991 में, ये याद रखिएगा। और आत्मकथा तो चलिए पता चल गया, उनकी 4 आत्मकथा है। ठीक है, कितनी है? 4। और 4 जो है आत्मकथा है, क्रम से याद रखना है आप लोग को। पहली है 1969 में, क्या भूलूं क्या याद करूं। ठीक, और दूसरी है 1970। ठीक है, इसमें है नीड़ का निर्माण फिर। और तीसरा है दोस्तों, नोट करते जाइएगा आप लोग, तीसरा है 1978 ईस्वी में, बसेरे से दूर। और चौथा है 1985, 10 द्वार से सोपान तक। तो ये जो है हरिवंश राय बच्चन जी की 4 जो है हैं आत्मकथाएं, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्रकाशन वर्ष के साथ याद रखिएगा। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसी पर ही इनको सरस्वती सम्मान 1991 ईस्वी में मिला था। ठीक, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। ये कथन है दोस्तों, चूँकि कथन वाला प्रश्न है तो भाई इम्पोर्टेंट तो है ही। ठीक है, तो पहला ऑप्शन है हजारी प्रसाद द्विवेदी, दूसरा है बाबू गुलाब राय, तीसरा है रामचंद्र शुक्ल, चौथा है महावीर प्रसाद द्विवेदी। तो ये जो उक्त कथन है उसका सही आंसर हो जाएगा रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। कथन क्या है? भारतेंदु जी जिस प्रकार वर्तमान गद्य भाषा के स्वरूप प्रतिष्ठापक थे, उसी प्रकार वर्तमान साहित्य परंपरा के प्रवर्तक। ठीक है, यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है। तो आज का प्रश्न इतना ही दोस्तों। क्लासेस कैसे लगी कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, और अच्छी लगी होगी दोस्तों लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों को, ताकि जो है यह महत्वपूर्ण श्रृंखला जो प्रश्नोत्तरी है उससे जुड़ सकें। और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। कोई डाउट होगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।